Hey guys, it's Risu and welcome to my channel. स्टोरी के स्टार्टिंग में कोच शिवरगम से कह रहे होते हैं, क्या तुमने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया? तो वो कहता है नहीं। तो यहाँ कोच कहते हैं, तुम्हारे अंदर स्पोर्ट्स को लेके काफी अच्छा टैलेंट है, तो मैं सोच रहा हूँ कैसा रहेगा अगर तुम ताइक्वांडो टीम ज्वाइन कर लो तो इसके जवाब में शिवरगम कहता है, ताइक्वांडो टीम? तो वो कहते हैं, हाँ, तुम्हें नहीं पता शायद कि इस वक्त ताइक्वांडो टीम जंक्शन हाई में सबसे ज्यादा फेमस है। अगर तुम इसे ज्वाइन करते हो तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। एनाकोंडा हमारा हुक्म का इक्का है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस टीम को ज्वाइन करो। तो शिवम कहता है, मुझे इन सब की परवाह नहीं है। यहाँ जो कोच होते हैं बोलते हैं, व्हाट? ठीक है, अगर तुम अपना माइंड चेंज करते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। यहाँ से शिवम क्लास में एंटर होता है एंड उसकी जो फैन गर्ल्स होती हैं वो उसे घेर के खड़ी हो जाती है एंड कहती हैं, ये तुमने वो सब कैसे किया था? हाँ, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो? तो एक बंदी कहती है, ही इज सो अमेजिंग, आई फेल फॉर हिम। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे खुद को कंट्रोल करूं। तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो कहती है कि व्योम, क्या तुमने वो बस ऐवे कर लिया था या तुमसे हो गया? हम सबने देखा था कि तुमने उसे जानबूझकर पुश नहीं किया, फिर भी वो दूर जाकर गिरा। तो यहाँ शिवम कहता है, वेल। तो वो लोग उसे फोन पे कुछ दिखाते हैं एंड बोलते हैं कि देखो तुम्हें कितने ज्यादा व्यूज मिले हैं, तुम तो स्टार हो। तो यहाँ सियोबियम देखता है उसकी जो वो फाइटिंग वाली वीडियो होती है ना, उसे इन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया होता है एंड वो लोग कहते हैं, तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, देखना तुम एक दिन बहुत बड़े स्टार बन जाओगे। ये सारी चीजें देख के सिया कहती है कि ये सब चल क्या रहा है और सियोबियम को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हमें ये बात पता नहीं थी कि मॉन्स्टर्स ह्यूमंस के हार्ट पे ही जिंदा रहते हैं, उनका दिल खाकर जिंदा रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो रियल में उनका दिल निकाल के खाते हैं। इसका मतलब ये कि जितना ज्यादा ह्यूमंस का प्यार एक मॉन्स्टर को मिलेगा उतना ही ज्यादा उसके लिए अच्छा होगा। अब आज के डेट में सोशल मीडिया कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम सबको पता है। हम सब सोशल मीडिया यूज करते हैं, कुछ लोग डांस से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, तो कुछ मेकअप ट्यूटोरियल, तो कुछ डेटिंग से रिलेटेड। अब इस मॉडल कल्चर में सोशल मीडिया या तो हमें बना सकता है या तो बिगाड़ सकता है। जो श्योरगम का रील होता है वो काफी ज्यादा वायरल हो चुका होता है एंड सारे लोग यही पूछ रहे होते हैं, हु इज दिस गाय? आखिर ये बंदा है कौन? अब यहाँ हमें एक मिस्टीरियस बंदा दिखाया जाता है जो वो रील देखते हुए कहता है कि आखिर तुम हो कौन? मुझे तो ये पता लगाना ही पड़ेगा। अब ये बंदा है कौन ये अभी तो नहीं पता चलता, बट मे बी आगे के एपिसोड में हमें पता चल जाए। ये सेम रील डाल और ब्यूल भी देख रहे होते हैं एंड वो कहते हैं कि ये ओपा है ना, ओपा इतने ज्यादा स्ट्रांग है, हमें तो पता ही नहीं था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंडमा कह रही होती है, व्योम, जितना ज्यादा तुम ह्यूमंस का दिल लोगे तुम उतने ज्यादा पावरफुल बनते जाओगे, तुम्हारी पावर बढ़ती जाएगी। और तुम्हें पता है व्योम, तुम्हारी पावर का कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ वो जो रील होती है वो बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी होती है एंड सियोरबिम काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका होता है। लोग उस रील पे कमेंट भी कर रहे होते हैं, लाइक, इसका जो नाम है वो क्रिमिनल टाइप साउंड नहीं कर रहा? होली क्रैप, ये कितना ज्यादा हैंडसम है, काश मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन पाती। तो कुछ कह रहे होते हैं, क्या उसे वाइफ की जरूरत है? मे बी मैं बन सकती हूँ। तो एक बंदा कहता है, वैसे तो मैं लड़का हूँ, बट फिर भी मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही है इसे देख के, क्या ये नॉर्मल है? अगर ये हैंडसम है तो ये मेरा ओपा है, ये हैंडसम भी है एंड साथ में स्ट्रांग भी, कितना अमेजिंग है ये। सियोबियम का जो रील होता है उसे लोगों ने करोड़ों में देखा होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसे ही लोग उसे पसंद करते रहे, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि सियोबियम गॉड की बराबरी कर लेगा। जब गॉड ने मॉन्स्टर या बीट्स को क्रिएट किया था तो उन्होंने उनकी पावर को लिमिट में नहीं रखा था। उनकी पावर लिमिटलेस थी, वो बढ़ सकती थी और बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा भी हो सकती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइम पे वो गॉड की बराबरी कर सकते हैं, खुद भगवान बन सकते हैं। जिस तरीके के पावर्स भगवान के पास होते हैं, लाइक वाटर में चलना या फिर बिजली की रफ्तार से भी तेज भागना या बिजली को धरती पे गिराना, ये सारे काम भगवान कर सकते हैं, वो मॉन्स्टर या बीस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा एंट्री करता है। बच्चे कहते हैं कि ओ माय गॉड, ये पर्सन है कौन? ये कहीं देखा देखा सा नहीं लगता? तो एक्चुअल में ये बंदा होता है कास्टिंग डायरेक्टर एंड इसका नाम होता है हैरिस। तो ये कहता है, मैंने सुना है इस
पावरफुल बनता जाऊँगा। तो वो अपनी पावर का यूज़ करके सिया को पुराने ज़माने में यानी कि पुराने टाइम पे लेके आता है। तो सिया यहाँ चिल्लाते हुए बोलती है कि ये कौन-सी जगह है? तुम कहाँ लेकर आ गए मुझे? तो वो सिया के करीब आके उसके बालों में फूल लगाते हुए कहता है, पता है मैं अपने पावर का यूज़ ऐसे भी कर सकता हूँ। ये कितना अच्छा है ना? तो वो उसके कमर पे हाथ रखते हुए कहता है, मैं दिन-ब-दिन और स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा हूँ। क्या तुम इससे खुश नहीं हो? तो वो उसे ऊपर उठाता है। तो यहाँ सिया ब्लश करने लगती है एंड कहती है कि व्हाटएवर, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो करना है करो। एंड वो ऐसे बोल के जाने लगती है। यहाँ सियोलबिम की जो फैन गर्ल्स होती है वो फिर से उन दोनों को घेर लेती है एंड कहती है कि देखो सियोलबिम ओपा। तो बोलते हैं कि ओपा प्लीज क्या आप हमें भी ऐसे ऊपर उठा सकते हो? आप कितने ज्यादा हैंडसम हो। देन ये दोनों घर जा रहे होते हैं। सो जो लोग होते हैं वो सियोलबिम को पहचान लेते हैं एंड बोलते हैं कि क्या ये वही सेलिब्रिटी नहीं है जो आजकल काफी ज्यादा वायरल चल रहा है? तो वो लोग कहते हैं ये रियल लाइफ में ज्यादा हैंडसम लगता है। सो एक लेडी कहती है जरा देखो उसे, वो टेंगलू खा रहा है एंड वो खाते हुए भी वो कितना क्यूट लग रहा है, सो क्यूट। क्या वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है? शी इज सो लकी। अब यहाँ सिया कहती है कि नो वे, ऐसा लग रहा है मैं हेल में हूँ। मैं फाइन हूँ पर मैं फाइन नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो रही हूँ। इन सब से भी बड़ी प्रॉब्लम है एक। अब हमें किंडरगार्टन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बच्चा कह रहा होता है, तो तुम लोग कहते हो कि तुम इस बंदे को जानते हो, आखिर इतना फेमस बंदा तुम्हारे साथ कैसे रहेगा? हाँ, डोंट लाई। तो डॉल और बिल कहते हैं, इट इज ट्रू, वी आर सिबलिंग्स, हम झूठ क्यों बोलेंगे? तो वो बच्चा यहाँ ब्यूल को पुश करता है एंड कहता है कि मैंने बोला ना झूठ मत बोलो। तो डॉल कहती है, हे तुमने उसे हिट क्यों किया? अब यहाँ वो बच्चा कहता है तुम्हारे पास फ्रेंड्स तक नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें छोड़ के चले गए। तो एक लड़की कहती है हाँ सही बात तो है, इतना हैंडसम के पास पावर है कि वो कभी भी कोई भी रूप ले सकता है। सो वो एक प्यारा सा क्यूट सा बच्चा बनता है एंड कहता है कि अब मैं किंडरगार्टन जाकर उन दोनों बच्चों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। तो यहाँ सिया आके उसे मारने लगती है, उसके सिर पे मार के वो कहती है, हे तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ सियोलबिम कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग? तुम महान जंक्शन टाइगर को इस तरीके से कैसे मार सकती हो? तो यहाँ सिया कहती है कि हाँ महान जंक्शन टाइगर पुलिस, वैसे भी तुम्हें पता भी है अगर कोई तुम्हें पहचान गया तो क्या होगा? तुम किसी की नजर में आ गए तो जाओ और चेंज करो फटाक से। तो यहाँ सेलून कहता है कि वेल, तो वो देखता है यहाँ डॉल और ब्यूल एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो कहता है मुझे लगता है अब इसकी जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ से हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर कह रहे होते हैं, सो तुम्हारी इंटर्नशिप का जो रिजल्ट था वो आ चुका है और यानी कि तुम्हें फ्यूचर में कैसा घर बनाना है उसके ऊपर है ये, तो आओ और इसे लेकर जाओ। तो वो कहते हैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे आओ और ये जो ब्राउचर है वो लेकर जाओ। तो ब्राउचर मीन्स जिसमें किसी बिजनेस से रिलेटेड जो डिटेल्स या प्लान्स होते हैं वो सारी चीजें उस पे लिखी होती है। सिया को अपने इंटर्नशिप के लिए कुछ रिसर्च वगैरह करना होता है तो वो लोग एक प्लेस पे आए होते हैं। अब यहाँ सिया डाल और ब्यूल को देख के सोचती है मैं इन दोनों को लेके तो आ गई, बट तो वो कहती है हे तुम दोनों देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और सब अपने अपने काम में बिजी हैं, तो तुम दोनों को मेरे साथ ही रहना है, ठीक है? इधर उधर नहीं जाना है और मुझे कुछ रिसर्च करना है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा बोरिंग हो। तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तो यहाँ डाल और ब्यूल हंसते हुए शैतानी हंसी हंसते हुए कहती है हाँ हाँ हम समझ गए। तो सिया कहती है हाँ मुझे लगता है तुम समझ गए हो। अब जैसे ही उसकी नजर हटती है दुर्घटना घटती है, ये बच्चे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और सामान गिराने लगते हैं। तो जो लोग होते हैं वो चीखने चिल्लाने लगते हैं एंड सियोलबिम इन दोनों को पकड़ के लेके आता है एंड बोलता है कि ये दोनों काफी शैतान है। अब बंदर की तरह ये यहाँ वहाँ चढ़ के गिर पड़ रहे होते हैं एंड सिया एंड सियोलबिम इन दोनों के आगे पीछे घूम रहे होते हैं। तो डाल और ब्यूल की नजर कुछ चीजों पे पड़ती है एंड वो कहते हैं यूनी क्या आप हमें ये दिला कर दोगी? तो सिया कहती है व्हाट, मैंने तुमसे कहा था ना हमें बाहर की चीजें नहीं खानी है, इससे तुम और बीमार पड़ जाओगे। तो ये दोनों वही हरकत करते हैं जो हर बच्चे करते हैं, यानी कि लेट कर रोने लगते हैं एंड कहते हैं कि नहीं हमें चाहिए चाहिए चाहिए। तो सिया कहती है अब मैं क्या करूं, आखिरकार ये हैं तो 7 साल के छोटे बच्चे ही ना।
तो इन दोनों को संभालते-संभालते सिया एंड सियोल काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, तो वो इनको आइसक्रीम दिलाते हैं एंड कुछ देर के लिए रेस्ट कर रहे होते हैं कि फिर से ये दोनों भागना शुरू करते हैं। हम भागते-भागते ये जाकर एक छोटे बच्चे से टकराते हैं, तो वो जो लेडी होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि क्या हरकत की है तुमने? एंड उस बच्चे को देख के कहती है, मास्टर क्या आप ठीक हो? डाल और बिल पे चिल्लाते हुए कहती है, क्या लगता है तुम्हें कि तुमने क्या किया है? तुम्हारी मदर कहाँ पे है, हाँ? ये सारी जो आवाज़ होती है वो सुन के लोग कहते हैं लगता है कोई कांड हो गया है। तो यहाँ सिया आके कहती है आई एम सॉरी मैं इसके लिए पे कर दूँगी। तो यहाँ वो लेडी कहती है ओह! तो तुम इनकी मदर हो, तुमने यही परवरिश दी है अपने बच्चों को? आई एम रियली सॉरी मैंने कहा ना मैं इसके लिए पे कर दूँगी। तो वो लेडी कहती है हाँ, छोड़ो भी। तो वो कहती है तुम इनकी मदर हो एंड तुम फादर। तो वो सियोल को इनका पापा समझ रही होती है। वैसे मैं तुम दोनों को बता दूं इन बच्चों में जरा भी तमीज नहीं है, ये बदतमीज किस्म के हैं। अब ये सुनकर सियोल को गुस्सा आता है एंड वो कहता है अर्जुमा। तो सिया उसे शांत करती है एंड वो बच्चा जो होता है वो बताता है कि नहीं ये लेडी जो है ये इनकी मदर नहीं है, एक्चुअल में इनके जो पेरेंट्स है वो इनको छोड़कर चले गए हैं। तो यहाँ वो लेडी कहती है व्हाट, तभी मैं बोलूँ इनका बिहेवियर इतना गंदा क्यों है, क्योंकि इनको परवरिश देने वाला कोई था ही नहीं। यहाँ सिया कहती है डॉलर बिल अभी इनसे माफी मांगो। तो वो दोनों माफी नहीं मांग रहे होते, तो सिया कहती है मैंने कहा ना इनसे माफी मांगो, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? तो वो दोनों कहते हैं नहीं इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, तो हम माफी मांगे क्यों? इसमें इसकी गलती थी, ये हमारी तरफ भाग कर आ रहा था, ये हमसे टकराया था। वो कहता है इसकी वजह से मेरी आइसक्रीम गिर गई। तो डाल कहती है कि हाँ इस पिग की गलती है। ये सारी बातें सुन के वो जो चुड़ैल होती है यानी वो लेडी वो बच्चों पर हाथ उठाने वाली होती है कि सामने सिया आ जाती है एंड वो लेडी मुंह फेरते हुए कहती है देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम सामने आ गई इसीलिए चाटा तुम्हें लग गया, और वैसे भी ये जो खर्चा है ना ये तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। एंड वो सिया को उल्टा सीधा कह के वहां से जाने लगती है। सो सिया कहती है तुम दोनों मुझे तुम दोनों से बात करनी है, क्या मैंने तुम्हें यही परवरिश दी है? मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई भी शैतानी मत करना, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मॉम हमें छोड़कर चली गई। तो यहाँ सियोल विम सिया को शांत कर रहा होता है कि सिया उससे कहती है सियोल विम तुम इन सब से दूर रहो। ब्योर कहता है कि आप हम पे बिलीव क्यों नहीं कर रही हो, हमारी कोई गलती नहीं थी। और वो हमेशा ऐसा करता है, किंडरगार्टन में भी वो हमें तंग करता है। तो सिया कहती है अब तुम मुझसे ऐसे बात करोगे? तो यहाँ ब्योर कहता है आप कभी भी हमारी बात नहीं सुनती हो, क्यों? आपको हम पे यकीन क्यों नहीं है? हमने कुछ भी नहीं किया है, आपको समझ नहीं आ रहा? वेल मैं सोचता हूँ कि आपके जैसा आपके जैसा कोई भी हमारी लाइफ में नहीं होता। आप नहीं होती हमारी ज़िंदगी में तो सब कुछ कितना आसान होता। ये बात सुन के सिया कहती है व्हाट? एंड वो सारी बातें याद करती है जो वो इनके लिए करती है ताकि ये अच्छी लाइफ डिज़र्व कर सके, अच्छी लाइफ जी सके। लाइक उनका पढ़ाई का खर्चा वो सब सिया उठाती है मल्टीपल जॉब्स करके, जबकि वो इतनी बीमार है। तो यहाँ ब्योर कहता है आप हमारी मॉम नहीं हो तो उनकी तरह बिहेव भी मत करो। अब सिया गुस्से में ब्योर पर हाथ उठाती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।